नाज़रीन, आदाब। एनालिटिक्स की जानिब से आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोकसभा 2024 चुनाव के 5वीं मराहिल के बारे में बहस करेंगे। 5वीं मरहले में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की 49 सीटों पर इंतखाबी मुहिम बरोज़ 18 मई को ख़त्म हो गए। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में एनडीए ने 32, शिवसेना ने 7, टीएमसी ने 4, बीजेडी ने 2, कांग्रेस ने 1, जेडीयू ने 1, एलजेपी ने 1, जेकेएनसी ने 1 नशिस्तों पर कब्जा किया था। 2024 में बेरोजगारी, इफरात ज़र, आइन को लाहिक खतरात, आबोहवा की तब्दीलियों और तशद्दुद जैसे मसाइल की वजह से सियासी मंजरनामा बदल गया। अब राय दहिंदगान में नाराज़गी का एहसास है। इसके अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें भरपूर मुहिम चलाकर हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। इस मरहले में वोटिंग बहुत अहम है क्योंकि ज़्यादातर हलके उत्तर प्रदेश में वाक़ हैं, जहां सबसे ज़्यादा तादाद में वज़ीर आज़म भेजे गए हैं और हिंदुस्तान की माशी राजधानी मुंबई से हैं, जहां से सियासी पार्टियों को चंदा फराहम होता है। बिहार, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है। आरजेडी को 2020 के असेंबली इंतखाबात में सारण और हाजीपुर में ज़्यादा वोट मिले थे। झारखंड के तकरीबन तीनों हलकों में एससी, एसटी और मुसलमानों की आबादी नुमायां है। महाराष्ट्र के धुले, भिवंडी और मुंबई खित्ते में मुस्लिम आबादी भी ज़्यादा है। धुले, डिंडोरी, नासिक और भिवंडी में एसटी की आबादी भी असरदार है। आज हम हर एक रियासत में मोरखा 20 मई को होने वाले चुनाव के तफसीलात का जायजा लेंगे। महाराष्ट्र, शिवसेना और एनसीपी में फूट की वजह से महाराष्ट्र में इंतखाबात अहम हैं। शिवसेना 2019 में एनडीए के साथ इत्तेहाद में थी, लेकिन 2019 के असेंबली इंतखाबात के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के श्री उद्धव ठाकरे की क़यादत में एक नया इत्तेहाद एमवीए तश्कील दिया। ये इत्तेहाद इस वक्त टूटा जब शिवसेना के एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार ने अक्सरियत छोटिए एमएलए के साथ अपनी पार्टियां छोड़ दें और महाराष्ट्र में रियासती हुकूमत को तब्दील करने के लिए एनडीए में शामिल हो गए। पुरानी शिवसेना को श्री नरेंद्र मोदी ने नकली शिवसेना का नाम दिया था। जवाबी कार्रवाई के तौर पर उद्धव ठाकरे ने इक़्तिदार खोने के बाद उसे एक चैलेंज के तौर पर लिया और मुंबई के कोने कोने में जलसों के साथ घर घर मुहिम चलाई। श्री नरेंद्र मोदी ने चहारशंबा के रोज़ मुंबई में एक बड़े रोड शो का इनेकाद किया जिसमें घाटकोपर भी शामिल है, जहां एक बड़े होर्डिंग के गिरने से 16 लोगों की मौत हो गई। अवाम में नाराज़गी पाई जाती है क्योंकि वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के अहल खाना से मुलाकात नहीं की और लोकल मेट्रो और ट्रेन खिदमात की मनसूखी की वजह से अवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। सनतों की गुजरात मुंतकली और कीमती ज़मीनों की निजकारी भी महाराष्ट्र में इजाफ़ी मसाइल हैं। इसके अलावा अक़लियतें, शुमाली हिंदुस्तानी और मराठा वोटर भारतीय इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं और शिवसेना की हिमायत कर रहे हैं। ये पेश गोई की गई है कि एनडीए नशिस्तों में से सिंगल डिजिट तक महदूद हो जाएगी। महाराष्ट्र में 5वीं मरहले के इंतखाबात के दौरान मुंबई और बड़े मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन एमएमआर की 10 नशिस्तों पर वोटिंग के दौरान 2 मरकज़ी वज़रा, मौजूदा और साबिक एमपी, मौजूदा और साबिक एमएलए की किस्मत का फैसला किया जाएगा। जिन 2 मरकज़ी वज़रा की किस्मत का फैसला होगा उनमें मरकज़ी वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल, जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी साथी हैं, और पंचायती राज के वज़ीर ममलुकत कपल पाटिल हैं। दोनों का ताल्लुक़ बीजेपी से है और कई सियासी ख़ानदानों से है। मुंबई की जुनूबी, मुंबई जुनूबी वस्ती, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई नॉर्थ ईस्ट, मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई नॉर्थ सीटों पर वोट डाले जाएंगे। थाने ज़िला की 3 नशिस्तें थाने, कल्याण और भिवंडी हैं। दूसरी सीट पालघर एसटी है। इन 10 सीटों में से 5 सीटों पर एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना और श्री उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली शिवसेना यूबीटी के दरमियान मुकाबला है। दीगर मुकाबलों में बीजेपी बमुकाबला कांग्रेस के दरमियान 2, बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के दरमियान 2 और बीजेपी और शरद पवार की क़यादत वाली नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के दरमियान एक मुकाबला शामिल है।
ज़्यादातर मुकाबले बराह रास्त मुकाबले होते हैं, ताहम छोटी जमातें हैं जो बड़े खिलाड़ियों को मुतासिर कर सकती हैं। पालघर एएसटी सीट पर से रुखी मुकाबला होगा, जहां बीजेपी ने साबिक वजीर विष्णु सावरा के बेटे डॉक्टर हेमंत सावरा को शिवसेना यूबीटी की भारती कामडी के खिलाफ मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी के हलीफ हितेंद्र ठाकुर, जो बहुजन विकास उगेवड़ी बीवीए के सरबराह हैं, ने बूसर एसटी के मौजूदा एमएलए राजेश पाटिल को मैदान में उतारा है। कल्याण एक दिलचस्प सीट होगी क्योंकि महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे के बेटे और 2 बार के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर श्रीकांत शिंदे शिवसेना यूबीटी की वैशाली दर्रेकर राणे के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं, जो शिवसेना में शामिल होने और उद्धव ठाकरे का साथ देने से पहले राज ठाकरे की क़ियादत वाली एमएनएस से वाबस्ता थी। पड़ोसी हल्के भिवंडी में बीजेपी के वजीर ममलुकत बराए पंचायती राज कपिल पाटिल का मुकाबला एनसीपी एसपी के सरेश उर्फ बालियामा मात्रे और प्रकाश अंबेडकर की क़ियादत वाली वंचित बहुजन उगेवड़ी वीबीए की हिमायत रखने वाले नीलेश सिंबारे से है। थाने में मुकाबला, जो शिवसेना के आंजहानी सप्रीमो बाला साहिब ठाकरे के बहुत करीब था। दोनों धड़ों के उम्मीदवारों में शामिल हैं शिवसेना यूबीटी के 2 बार के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट राजन विचरे, जो ठाकरे ख़ानदान के करीबी साथी हैं, और नरेश मासके, जो शिंदे फैमिली के करीबी साथी हैं। विचरे और मासके दोनों थाने शहर के साबिक मेयर रह चुके हैं। मुंबई जनूबी में शिवसेना यूबीटी के साबिक मरकज़ी वज़ीर और 2 बार के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत का मुकाबला शिवसेना की बाईकिला की एमएलए आमनी जाधव से होगा। मुंबई जनूबी वस्ती में ठाकरे ने साबिक राज्यसभा रुकन और पार्टी की शिवसेना यूबीटी के सेक्रेटरी अनिल देसाई को लोकसभा में शिवसेना के ग्रुप लीडर और 2 बार के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट राहुल शिवाले के खिलाफ मैदान में उतारा है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में बीजेपी के मरहूम लीडर प्रमोद महाजन की बेटी पूनम महाजन को दोबारा नामजद करने से इनकार कर दिया और मरूफ वकील अजोल निकम को 4 बार धारावी एमएलए और मुंबई कांग्रेस की सदर प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ के खिलाफ मैदान में उतारा। मुंबई नॉर्थ ईस्ट में शिवसेना यूबीटी ने गैर मुनक़सम एनसीपी के साबिक एमपी संजय देना पाटिल को बीजेपी एमएलए मेहर कोटिचा के खिलाफ मैदान में उतारा। मुंबई नॉर्थ में कांग्रेस ने बीजेपी के सीनियर लीडर पीयूष गोयल का मुकाबला करने के लिए भूषण पाटिल को मैदान में उतारा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट में मुकाबला शिवसेना के मौजूदा रुकन पार्लियामेंट गजानन कीर्तिकुर के बेटे अमोल कीर्तिकुर से है, जिन्हें शिवसेना यूबीटी ने मैदान में उतारा है, और एक एमएल रविंदर वाइकर, जिन्होंने हाल ही में ठाकरे से शिंदे का रुख किया है। झारखंड में बीजेपी 5वीं मरहले में 3 नशिस्तों को बरकरार रखने के लिए मुकाबला करेगी। 3 नशिस्तों के अलावा रियासत में गंडे असेंबली हल्का के लिए भी ज़िमनी इंतखाब होगा, जहां झारखंड के साबिक वज़ीर आला हेमंत सोरेन की बीवी कल्पना मर्मो सोरेन बीजेपी के खिलाफ जेएमएम उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। 2024 के लोकसभा इंतखाबात में झारखंड में एनडीए और अपोजिशन इंडिया गठबंधन के दरमियान आमने सामने मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी अल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के साथ इत्तेहाद में इलेक्शन लड़ रही है, जबकि बीजेपी में कांग्रेस, जेएमएम, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया शामिल हैं। कोटरम्मा में राय दहिंदगान को सीपीआई-एमएल के विनोद कुमार सिंह और बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी के दरमियान मुकाबला देखने को मिलेगा। दरियासना हजारीबाग में कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल और बीजेपी की नुमाइंदगी करने वाले मनीष जायसवाल के दरमियान सख्त सियासी मुकाबला है। चित्रा लोकसभा हल्का में बीजेपी कालीचरण सिंह के खिलाफ कांग्रेस के कृष्णा नंद त्रिपाठी के खिलाफ मुकाबला कर रही है। 2019 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के सनील कुमार सिंह ने कांग्रेस के मनोज कुमार यादव को बड़े फर्क से शिकस्त दी थी। ये इंतखाबी मुकाबले झारखंड के सियासी इलाके के मुतहर्रिक नोयत की निशानदेही करते हैं, जिसमें हर इंतखाबी हल्का रियासत के मुस्तकबिल के रास्ते पर एक अहम असर छोड़ने के लिए तैयार है। रायबरेली यूपी रायबरेली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो नेहरू गांधी खानदान का मजबूत गढ़ है, जो उनकी वालिदा सोनिया गांधी ने खाली किया था। राहुल गांधी के रायबरेली में प्रचार की एक वीडियो मुलाहजा फरमाएं। 4000 किलोमीटर में चला, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में
मोहब्बत की दुकान खोली थी, आपने यहां मोहब्बत का सुपरमार्केट खोल रखा है। ऐसा स्वागत आपने किया, प्यार भरा स्वागत, इसके लिए दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपका हमारा रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है, 100 साल पुराना रिश्ता है। मेरे परदादा जवाहरलाल नेहरू 100 साल पहले रायबरेली आए और किसानों का आंदोलन था, उसमें वो किसानों के साथ खड़े हुए और उनकी राजनीति रायबरेली से शुरू हुई थी। तो मैं ये कह सकता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जी को राजनीति रायबरेली के किसानों ने, मजदूरों ने सिखाई थी। और जो भी वो बने, देश के प्रधानमंत्री बने, संविधान बनाया, जो भी उन्होंने किया, वो रायबरेली की जनता ने उनकी मदद की, उनके साथ खड़े हुए, इसीलिए वो ये कर पाए। उसके बाद इंदिरा जी यहां आई, मेरे दादा यहां चुनाव लड़े और सोनिया जी भी यहां चुनाव लड़ी। और आज मैं बहुत खुशी से कह रहा हूं कि अब मैं चुनाव लड़ रहा हूं और आपका लोकसभा का सदस्य बनने जा रहा हूं। राहुल गांधी पहले ही केराला की वायनाड सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ चुके हैं, जहां उन्होंने में कामयाबी हासिल की थी। वायनाड में अप्रैल को दूसरे मरहले में वोट डाले गए थे। बीजेपी ने यूपी के वजीर दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से अपना उम्मीदवार बनाया था। स्मृति ईरानी अमेठी, यूपी अमेठी कई दहाइयों से कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है, जब तक कि बीजेपी रहनुमा स्मृति ईरानी ने 2019 में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा इंतखाबात नहीं जीते, जिससे गांधी खानदान की वहां की मुद्दतकार खत्म हो गई। इस साल स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा से है, जो गांधी खानदान की देरीना वफादार हैं। 2014 में राहुल गांधी से 1 लाख वोटों से हारने और फिर 2019 में बड़े फर्क से जीतने के बाद अमेठी से ईरानी का ये तीसरा इंतखाब है। राजनाथ सिंह लखनऊ, यूपी राजनाथ सिंह का मुकाबला इस सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार रविदास मेहरोत्रा से होगा। सिंह ने 2019 में समाजवादी पार्टी की पूनम शत्रुघ्न सिन्हा को 6.3 लाख से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी थी। बुर्जभूषण शरण सिंह के बेटे को कैसरगंज से मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने बुर्जभूषण की जगह ली थी, जो ख्वातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हरासा करने के मुजरिमाना इल्जामात का सामना कर रहे हैं, जब वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया WFI के सरबराह थे। ओडिशा में लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में बारगढ़, सुंदरगढ़, बोलांगीर, कुंधमाल, इसका पार्लिमानी हलकों में अहम इंतखाबी मुकाबला देखने को मिलेगा। बारगढ़ ST हल्का में से रुखी मुकाबला होगा, जिसमें कांग्रेस के संजय भुई, बीजेपी के प्रदीप पुरोहित और BJD की प्रेरणा मिश्रा शामिल हैं। दरियासना सुंदरगढ़ ST में कांग्रेस के जनार्दन दिहोरी, बीजेपी के जोरेल ओरम और BJD के दलीप तुर्की के दरमियान सख्त इंतखाबी मुकाबला है। बोलांगीर में कांग्रेस के मनोज मिश्रा, बीजेपी की संगीता कुमारी सिंह देव और BJD के सरेंदर सिंह भुई के दरमियान सख्त मुकाबला देखने को मिला। कुंधमाल 3 तरफा मुकाबले के लिए स्टेज बन गए हैं, जिसमें कांग्रेस के आमिर चंद नाइक, बीजेपी के सौकांता कुमार पानीगिराही और BJD की नुमाइंदगी करने वाले च्यूता सामनत्ता शामिल हैं। आखिर में इसका में बीजेपी की अनीता सभादर्शिनी का मुकाबला BJD की नुमाइंदगी करने वाले रंजीता साहू से है। बिहार की 5 सीटों पर 20 मई को 5वीं मरहले में वोट डाले जाएंगे। इनमें सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर सीटें शामिल हैं। मुजफ्फरपुर को छोड़कर बाकी 4 सीटों पर नए उम्मीदवार पुराने उम्मीदवार के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ऐसे में इस बार बड़ी शख्सियत की किस्मत दांव पर लगी हुई है। बिहार, सारण लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी हैं।
उनका मुकाबला आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य से है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य अपनी सियासी इनिंग्स का आगाज कर रही है। आरजेडी ने उन्हें कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चिराग पासवान पहली बार हाजीपुर सीट से आरजेडी उम्मीदवार शिव चंद्र राम के खिलाफ इंतखाब लड़ रहे हैं। पिछले इंतखाबात में चिराग पासवान के चचा पेशुपति कुमार पारस ने एलजेपी के टिकट पर यहां से इलेक्शन जीता था। सीतामढ़ी में भी देवेश चंद्र ठाकुर नए उम्मीदवार के तौर पर इंतखाबी मैदान में अपनी पहचान बना रहे हैं। इसी तरह मधुबनी में भी नए उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतरे हैं। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी के अशोक यादव ने मधुबनी से विकासशील इंसान पार्टी के बद्री पूर्वे को शिकस्त दी थी। इस इलेक्शन में अशोक यादव का मुकाबला आरजेडी के अली अशरफ फातमी से है। कांग्रेस ने अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से टिकट दिया है। पिछले इंतखाबात में बीजेपी के अजय निषाद ने विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी को शिकस्त देकर यहां से कामयाबी हासिल की थी। इस इलेक्शन में दोनों एक बार फिर आमने सामने हैं। ताहम दोनों ने पार्टियां तब्दील कर ली हैं। अजय निषाद कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि राजभूषण बीजेपी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। मगरिबी बंगाल में लोकसभा इंतखाबात 2024 के 5वें मरहले में 42 लोकसभा हलकों में से 7 पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। इनमें बनगांव, एससी, बैरकपुर, हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग शामिल हैं। जब 4 जून को वोटों की गिनती की जाएगी तो बनगांव मैंडेट को शायद शहरियत तरमीमी कानून CAA के सियासी मुज़मरात के तौर पर समझा जा सकता है। 2021 फुटबॉलर परसून बनर्जी ने 2013 में तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट अंबिका बनर्जी की मौत के बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। उलूबेरिया हल्का में हिंदू और मुस्लिम राय दहिंदगान की तादाद तकरीबन बराबर है। 2024 के इंतखाबात में साजिदा अहमद का मुकाबला बीजेपी के अरविंद उदयपाल चौधरी और कांग्रेस के अजहर मलिक से है। तृणमूल कांग्रेस के रहनुमा कल्याण बनर्जी 2009 से श्रीरामपुर सीट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मौजूदा इंतखाबात में उनका मुकाबला बीजेपी के कबीर शंकर बोस और CPI-M की दीपसिता धर से है। बाएं बाजू के उम्मीदवार को कांग्रेस की हिमायत हासिल है। हुगली लोकसभा हल्का में इस इलेक्शन में 2 बंगाली सिनेमा सितारों के दरमियान टकराव होगा, जहां बीजेपी की लोकेट चटर्जी इंतखाबात और सियासत में नई आने वाली TMC की रचना बनर्जी के खिलाफ सीट का दिफा करेंगी। बारामूला लोकसभा हल्का में मुकाबला कश्मीर के पेचीदा समाजी और सियासी मंजरनामे की अक्कासी करता है, जिसमें मुसाबकती बयानिया और उमंगें इंतखाबी हरकियात को तश्कील देती है। सोपूर कस्बे के मसरूफ़ बाज़ारों से लेकर जो कभी अस्करियत पसंदी और अलहदगी पसंदी का गढ़ हुआ करता था, वूलर झील के पुरसुकून साहिलों तक, इस हल्के के हर कोने की अपनी मुनफरद शनाख्त और कशिश है। सियासी तौर पर बारामूला हमेशा से सरगर्मियों का मरकज़ रहा है और उसके बाशिंदे जमहूरी अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ के इंतखाबात में सख्त मुकाबला होता है, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के उम्मीदवार राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करने के लिए मुकाबला करते हैं। कश्मीर के बारामूला में अवामी कानफरेंस के सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के 2 बार के MLA और जेल में बंद रहनुमा शेख अब्दुल रशीद, जो इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर हैं, इनके मैदान में आने से इंतखाबात में एक और दिलचस्प जिहत का इजाफा हुआ है। लद्दाख पहले जम्मू व कश्मीर का इंतखाबी हल्का था। 2019 में बीजेपी के जिमयांग शेरिंग नामग्याल ने डाले गए वोटों का 33.94% हासिल किया। आज़ाद उम्मीदवार सज्जाद हुसैन डाले गए वोटों का सिर्फ 25.30% हासिल करने के बावजूद उनसे हार गए। 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात में इस हल्के में 76.4% राय दहिंदगान ने हिस्सा लिया था। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक लद्दाख में शराखानदगी 90.29% है, जहां मर्दों की शराखानदगी 94.89% और ख़वातीन की शराखानदगी 78.85% है। हतमी नताइज का ऐलान जून 2024 को किया जाएगा, जब वोटों की गिनती होगी। आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में तबसरा करें।
अगर ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।